हेलो फ्रेंड्स, द डिजिटल बुक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ बुक की, जिसे लिखा है एलेक्स बेकर ने। छत पर लेटा हुआ अर्जुन आज फिर वही सोच रहा था, क्या मैं अपनी जिंदगी में कभी कुछ बन पाऊंगा। 25 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन न कोई अच्छी नौकरी, न बैंक में पैसे और न ही अपने माता पिता के लिए कुछ कर पाने का सुकून। उसके पापा एक दर्जी थे, सुबह से रात तक कपड़े सिलते ताकि घर का चूल्हा जलता रहे। मां की आंखें अब भी हर दिन पूछती थीं, कुछ बना बेटा। लेकिन अर्जुन खुद से भी अब नजरें नहीं मिला पाता था। उसका एक दोस्त रोहित अब एक बड़ी कंपनी में लाखों कमा रहा था। सोशल मीडिया पर उसकी कार, घड़ी, घूमने की तस्वीरें अर्जुन को चुभने लगी थीं। लेकिन अर्जुन ने कभी उससे जलन नहीं की। वो सिर्फ खुद से सवाल करता, क्या मेरे लिए कभी कोई रास्ता खुलेगा? क्या मैं भी कभी अपने परिवार को वो जिंदगी दे पाऊंगा जिसके वो हकदार हैं? वो ना तो आलसी था और न ही मूर्ख, बस उसे कोई सही सोच, सही राह और सही किताब चाहिए थी। और तभी एक रात यूट्यूब पर उसे एक वीडियो मिला, द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ बाय एलेक्स बेकर। उसने किताब का नाम पढ़ा और उसे ऐसा लगा जैसे यह किताब उसी के लिए लिखी गई हो। 10 स्तंभ जो आम लोगों को अमीर बनाते हैं, यही है इस किताब का सार। एलेक्स बेकर खुद एक बार गरीब, संघर्षशील और अकेला इंसान था, लेकिन उसने अपनी सोच बदली, आदतें बदली और फिर वो एक करोड़पति बन गया। यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की बातें नहीं करती, बल्कि यह किताब सिखाती है कि सोच कैसे बदलती है, काम कैसे किया जाता है और एक इंसान कैसे अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। अर्जुन ने इस किताब को पढ़ना शुरू किया। हर अध्याय में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके मन की बातें बोल रहा हो, जैसे कोई उसके हाथ पकड़कर कह रहा हो, तू भी कर सकता है, बस खुद को बदल। अब हम जानेंगे अर्जुन की उस यात्रा को, जहां उसने एक एक करके किताब के 10 स्तंभों को अपनी जिंदगी में उतारा और कैसे वो लड़का जो छत पर लेटा रो रहा था, वो अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। तो चलो शुरू करते हैं द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ के लेसन्स। लेसन नंबर 1, अमीर बनने की जिम्मेदारी खुद लो। अर्जुन हमेशा सोचता था, मेरे पापा गरीब हैं, इसलिए मैं भी गरीबी में जी रहा हूं। मेरी किस्मत ही खराब है। जो लोग अमीर होते हैं उनके पास कोई जादू होता है। लेकिन किताब के पहले अध्याय ने उसकी सोच हिला दी। एलेक्स कहते हैं, जब तक तुम अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर डालते रहोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अमीर बनने की पहली शर्त है यह मानना कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अर्जुन को याद आया, जब 10वीं के बाद वो पढ़ाई छोड़ना चाहता था, तब पापा ने उधार लेकर उसे कंप्यूटर क्लास करवाई थी। लेकिन वो खुद कभी गंभीर नहीं हुआ। उस रात अर्जुन ने पहली बार अपने पापा से कहा, अब मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, जो भी होगा अब मैं जिम्मेदारी खुद लूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, एक नई शुरुआत के थे। क्या आपने कभी अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष दिया है? क्या वक्त आ गया है कि अब आप भी पूरी जिम्मेदारी लें? लेसन नंबर 2, समय को पैसे से ज्यादा कीमती मानो। एक दिन अर्जुन ने किताब में पढ़ा, गरीब लोग समय को यूं ही घंवाते हैं और फिर पैसे के पीछे भागते हैं, जबकि अमीर लोग पहले समय को मैनेज करते हैं, फिर पैसा अपने आप आता है। उसे अपने ही दिन याद आए, सुबह उठने में देर, मोबाइल पर घंटों इंस्टाग्राम, फिर दोस्तों के साथ बिना वजह की बातें, और फिर शाम होते ही गिल्ट, पछतावा और वो लाइन, यार आज कुछ भी नहीं किया। उसने तय किया, अब हर मिनट का हिसाब होगा। उसने मोबाइल से इंस्टाग्राम, रील्स सब हटा दिए। सुबह 5 बजे उठना शुरू किया। हर दिन 3 घंटे सिर्फ पढ़ाई और स्किल सीखने में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वो खुद को बदलते हुए देखने लगा। एलेक्स की एक बात उसे हमेशा याद रही, जब तुम अपने समय की इज्जत करने लगोगे, दुनिया तुम्हारी कीमत समझेगी। क्या आप भी हर दिन को यूं ही बर्बाद कर रहे हैं? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप अपने समय को सबसे बड़ा धन समझें? लेसन नंबर 3, टाइम फॉर मनी ट्रैप से बाहर निकलो। अर्जुन एक दुकान पर कैशियर की जॉब करता था। 8 घंटे बैठकर बिल काटना और महीने के अंत में 15,000 रुपए। एक दिन किताब में उसने पढ़ा, अगर तुम हमेशा 1 घंटे के बदले 1 पैसे लोगे तो तुम जिंदगी भर गुलाम बने रहोगे।
अमीर लोग सिस्टम बनाते हैं, ऐसा सिस्टम जो उनके बिना भी कमाए। अर्जुन चौंक गया। उसे कभी यह सिखाया ही नहीं गया था कि पैसे कमाने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग। उसने तय किया अब वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, कुछ सीखेगा भी। रात को ड्यूटी के बाद वो 2 घंटे फ्री यूट्यूब से कॉपीराइटिंग सीखने लगा। धीरे धीरे उसने फाइवर और अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना। 2 महीने में उसने पहला क्लाइंट पाया, सिर्फ 500 रुपए का काम। लेकिन वो खुशी करोड़ों से कम नहीं थी। अब उसे समझ आया सिर्फ शरीर से नहीं, दिमाग से भी कमाया जा सकता है। क्या आप भी सिर्फ एक फिक्स्ड सैलरी पर जी रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा कि आप एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपकी नींद में भी पैसे कमाए? लेसन नंबर 4, स्कूल की सोच को पीछे छोड़ो। अर्जुन के पापा हमेशा कहते थे, बेटा अच्छे नंबर लाओ, सरकारी नौकरी लगवा दूंगा। और अर्जुन ने वही किया। 80% नंबर, कंप्यूटर डिप्लोमा। लेकिन फिर भी कोई नौकरी नहीं मिली। एक दिन किताब में उसने पढ़ा, स्कूल हमें सिखाता है कि गलती मत करो, लेकिन असली जिंदगी उन्हीं की होती है जो गलतियां करके सीखते हैं। ये लाइन अर्जुन के दिल में उतर गई। उसे समझ आया वो अब तक सिर्फ फॉर्म भरता रहा, रिजेक्ट होता रहा और फिर खुद को कोसता रहा। लेकिन अब उसने ठान लिया, मैं अब किताब से नहीं, जिंदगी से सीखूंगा। उसने यूट्यूब चैनल शुरू किया, द डिजिटल बुक्स, जहां वो ऐसी किताबों को हिंदी में समझाने लगा जो उसकी जिंदगी बदल रही थीं। शुरू में कोई नहीं देखता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहले महीने सिर्फ 127 सब्सक्राइबर, लेकिन 5 लोगों ने मैसेज किया, भाई तुमने मेरी सोच बदल दी। और उसी दिन उसे एहसास हुआ, अब मैं सिखा भी रहा हूं और सीख भी रहा हूं। क्या आप भी आज उस सोच में फंसे हैं जो स्कूल ने दी थी? क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप नई सोच अपनाएं, नई गलती करें और नया भविष्य बनाएं? लेसन नंबर 5, सफलता के लिए प्रभाव जरूरी है। अर्जुन ने एक दिन किताब में पढ़ा, आप उतना ही कमाते हैं जितना आप लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। यह लाइन उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। उसने सोचा, मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन कोई मेरी बात सुनता नहीं, ना मेरा काम दिखता है, ना मेरी आवाज। उसे एहसास हुआ कि वो दुनिया के भीड़ में एक गुमनाम चेहरा है। फिर उसने एक फैसला किया, अब वो सिर्फ काम नहीं करेगा, बल्कि अपना प्रभाव भी बनाएगा। उसने अपने यूट्यूब चैनल द डिजिटल बुक्स पर नजर डाली। अब तक सिर्फ किताबें समझा रहा था, लेकिन अब उसने खुद की कहानी, अपनी आवाज, अपनी सोच उसमें मिलाना शुरू किया। धीरे धीरे लोगों ने उसे पहचाना, उसके बोलने के अंदाज को पसंद किया। एक दिन एक कमेंट आया, भाई आपकी आवाज में जादू है, आप बोलते हो तो दिल को सुकून मिलता है। उस दिन अर्जुन ने खुद को पहली बार प्रभावशाली महसूस किया। क्या आप भी सिर्फ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई आपको पहचान नहीं रहा? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पहचान सिर्फ स्किल्स से नहीं, बल्कि प्रभाव से बनती है? लेसन नंबर 6, अपनी वैल्यू खुद तय करो, दुनिया नहीं। अर्जुन को अब कुछ क्लाइंट्स मिल रहे थे, लेकिन हर बार एक ही बात होती, भाई थोड़ा कम कर दो, 500 रुपए बहुत ज्यादा है। एक दिन उसने किताब में पढ़ा, दुनिया आपको उतना ही देगी जितना आप खुद को देने के लायक समझते हो। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, क्या मैं खुद को 500 रुपए से ज्यादा कीमती नहीं समझता? उस दिन उसने अपने दाम खुद तय करने शुरू किए। 1000 रुपये, फिर 2000 रुपये और फिर 5000 रुपये। शुरू में क्लाइंट्स कम हुए, लेकिन जो मिले वो रिस्पेक्ट और वैल्यू के साथ मिले। अब अर्जुन सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा था, वो खुद की वैल्यू बना रहा था। उसने सीखा, सस्ती चीजें भीड़ में मिलती हैं, लेकिन कीमती चीजें खोजी जाती हैं। क्या आप भी अपनी कीमत दूसरों के हिसाब से तय करते हैं, या फिर खुद पर भरोसा करके अपनी असली वैल्यू दिखा सकते हैं? लेसन नंबर 7, वेल्थ बनाने के लिए मालिक बनो, कर्मचारी नहीं। एक दिन अर्जुन अपनी थकावट से परेशान होकर खुद से बोला, हर दिन 10 घंटे काम करता हूं, फिर भी जिंदगी वही की वही है। वो किताब के एक चैप्टर पर रुका। आप तब तक अमीर नहीं बन सकते जब तक किसी और के सपने पूरे करने में लगे हों। उसने गहराई से सोचा, मैं दूसरों की कंपनी में काम कर रहा हूं, उनका ब्रांड बड़ा कर रहा हूं और मेरी अपनी पहचान
उसने उसी दिन अपने लिए एक मिशन तय किया। अब मैं किसी और का कर्मचारी नहीं, अपने खुद के ब्रांड का मालिक बनूंगा। उसने छोटे छोटे स्टेप्स लिए। यूट्यूब चैनल द डिजिटल बुक्स को प्रोफेशनल बनाया, स्किल बेस्ड फ्रीलांसिंग शुरू की, छोटे क्लाइंट से शुरुआत करके अपना पोर्टफोलियो खड़ा किया। धीरे धीरे लोग उसे एक ब्रांड की तरह देखने लगे। उसने सीखा, कर्मचारी मेहनत करता है लेकिन मालिक सोचता है और सिस्टम बनाता है। क्या आप भी किसी और के सपने पूरे कर रहे हो, या फिर आपने खुद के नाम का सपना देखा है? लेसन नंबर 8, अमीर बनने के लिए पैसों को गुलाम बनाओ। अर्जुन अब ठीक ठाक कमाने लगा था, लेकिन उसके खर्चे भी बढ़ रहे थे। मोबाइल अपग्रेड, महंगे कपड़े, बाहर खाना, और हर महीने बचत 0। फिर उसने एक रात किताब में पढ़ा, अमीर लोग पैसे से काम कराते हैं, गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। यह सुनते ही उसे झटका लगा। उसने अगले ही दिन खर्चों का हिसाब निकाला। EMI, सब्सक्रिप्शन, फालतू खर्चे और शून्य इन्वेस्टमेंट। उसने एक नया नियम बनाया, हर 100 रुपये कमाने पर 30 रुपये इन्वेस्ट करो, 20 रुपये सेव करो, 50 रुपये में जियो। उसने SIP शुरू की, स्किल कोर्सेज में पैसा लगाया और डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया। कुछ महीनों में ही उसे एहसास हुआ, अब वो सिर्फ मेहनत नहीं, समझदारी से भी काम कर रहा है। उसने सीखा, पैसे के पीछे मत भागो, पैसे को अपने पीछे दौड़ाओ। क्या आप भी हर महीने बचत से पहले खर्च कर देते हैं, या आपने कभी पैसों को अपना सेवक बनाने की कोशिश की है? लेसन नंबर 9, अमीरी का असली मतलब समय की आजादी। अर्जुन एक दिन छत पर बैठा था, हाथ में कॉफी का कप, लेकिन दिमाग में था, मुझे आज भी क्लाइंट्स की डेडलाइन पूरी करनी है। उसने खुद से पूछा, अगर मेरे पास लाखों रुपए भी हों पर वक्त न हो जीने का, तो क्या मैं अमीर हूं? किताब में उसने पढ़ा, अमीर वह नहीं जो करोड़ों कमाता है, अमीर वह है जो अपना वक्त खुद तय करता है। बस वही अर्जुन का टर्निंग पॉइंट बना। अब उसने टाइम फ्रीडम के लिए काम करना शुरू किया, पैसिव इनकम सोर्सेज बनाए, कोर्सेज बेचे, ई-बुक्स बनाए, 1 to many मॉडल अपनाया, जहां एक बार काम करने से बार बार कमाई हो। धीरे धीरे उसने देखा, अब वो सुबह 5 बजे भी उठ सकता है, दोपहर में सो सकता है और रविवार को वर्क नहीं करना पड़ता। उसने सीखा, धन वही है जो तुम्हें जिंदगी जीने की आजादी दे, न कि केवल बिल भरने की ताकत। क्या आपके पास पैसे हैं लेकिन समय नहीं? क्या आप सच में आजाद हैं? लेसन नंबर 10, अपनी सोच को लिमिट से मुक्त करो। अर्जुन अब सफल था। चैनल द डिजिटल बुक्स हजारों लोगों तक पहुंच चुका था, कोर्सेज बिक रहे थे, रिस्पेक्ट मिल रही थी, लेकिन उसके अंदर अभी भी एक डर था, क्या मैं वाकई इससे भी बड़ा सोच सकता हूं? किताब की आखिरी लाइनें थीं, आप उतने ही सफल बन सकते हैं जितना आप खुद को इजाजत देते हैं। उसने एक बड़ा फैसला लिया, अब मैं सिर्फ फ्रीलांसर नहीं, एक कंपनी बनाऊंगा, एक ऐसा डिजिटल ब्रांड जो हजारों लोगों को ग्रो करना सिखाए। उसने मेंटोर से बात की, नए लोगों को टीम में जोड़ा और द डिजिटल बुक्स को एक एकेडमी की शक्ल दी। अब अर्जुन सिर्फ पैसे वाला नहीं, विजन वाला इंसान बन चुका था। उसने सीखा, सबसे बड़ा बंधन पैसे का नहीं, सोच का होता है। क्या आप भी खुद को एक सीमा में कैद कर बैठे हैं, या फिर उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? जब सोच बदलती है, किस्मत खुद बदल जाती है। अर्जुन अब वही लड़का नहीं रहा जो पहले सिर्फ पैसे कमाने के लिए जूझ रहा था। वो अब समझ चुका है कि धन सिर्फ नोटों में नहीं होता, सोच में होता है। 10 स्तंभों की इस किताब से उसने सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा, बल्कि पैसा बनाने की सोच को बदला। पहले वो दूसरों की मंजिलों पर चलता था, अब अपना रास्ता खुद बनाता है। द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ ने उसे सिखाया, पैसा तब आता है जब डर नहीं होता, अमीरी तब मिलती है जब अपनी सोच की सीमा तोड़ी जाए, सफलता तब टिकती है जब हम दूसरों को भी ऊपर उठाएं। अब अर्जुन दिन की शुरुआत खुद तय करता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रोशनी बन चुका है। और जब वो कैमरे के सामने बैठकर बोलता है, आप देख रहे हैं द डिजिटल बुक्स, तो उसकी आवाज में केवल शब्द नहीं होते, बल्कि एक कहानी होती है, संघर्ष से सफलता की। क्या आप भी उस अर्जुन की तरह हैं जो अंदर से कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन डर, संदेह और आदतें उसे रोक रही हैं? अगर हां, तो ये किताब आपके लिए ही लिखी गई है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी, ये सफर और ये सीख पसंद आई,
तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपने सबसे ज्यादा क्या सीखा, और सबसे जरूरी, ऐसे ही जिंदगी बदलने वाली कहानियों के लिए चैनल द डिजिटल बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली किताब में, एक नई कहानी, एक नई सोच के साथ, क्योंकि ये सिर्फ किताबें नहीं, जिंदगी के आईने हैं।